टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 9 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग और वांग जी जो एक दूसरे को ताड़ने में बिजी थे। आज उन दोनों को किसी का भी काम पर ध्यान नहीं था। फिर भी कहते ना काम करना पड़ता है। तो वांग जी अपने मीटिंग्स को हैंडल करके आके वो टायर्ड होके बैठा था। पर विंग को उसमें वांग जी एक गॉडेस की तरह लग रहा था, सॉरी गॉड की तरह लग रहा था, ग्रीक गॉड की तरह। तो विंग ना वांग जी कुछ तस्वीरें निकालने की कोशिश करा। भाई पर है वांग जी बड़ा साफ है, उसने क्या क्या करे हो। तो विंग ने हाँ वो फ्रंट मतलब थंबनेल के लिए थोड़े पिक्चर चाहिए थे तुम्हारे। तो वांग जी ने कहा पर उस दिन तो बैंकिंग और चंग ने लिया था ना। तो ये सुनिए और विंग भी लगी हाँ हाँ लिया था। तो विंग ने कहा नहीं नहीं वो तो पुराना हो गया ना, हमें न्यूज़ चाहिए। तो वांग जी ने कहा तो ऐसे ही। तो विंग ने हाँ क्यों, तुम डेली फिर मतलब ऑफिस वर्क में हो ना, तो इससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो वांग जी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है, पर विंग को तो भाई वांग जी की तस्वीरें चाहिए थी और विंग को अच्छी खासी वांग जी की तस्वीरें मिल रही थी। तो वांग जी कुछ समय के लिए स्ट्रेट फेस करके बैठने वाला था। तो विंग ने हाँ कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपनी ओर से पिक्चर कलेक्ट कर लूँगा। तो विंग ने कहा, विंग ने जब ये बोला तो वांग जी ने आर यू श्योर। तो विंग ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। तो वांग जी अपने काम पे लग गया और वांग जी अच्छे खासे विंग अच्छे खासे वांग जी की तस्वीरें ले रहा था और इतनी प्यारे प्यारे एंगल से शूट कर रहा था कि वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पर यहाँ पे थोड़ा केस उल्टा था। वांग जी जो अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ा था कि वो कुछ काम कर रहा है, कि उस फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रहा है, पर नहीं। विंग जब वांग जी की तस्वीरें लेके बैठ गया था, वांग जी ने भी विंग की बहुत सारी तस्वीरें मतलब कह सकते हैं अनलिमिटेड पिक्चर कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली विंग अपने काम पे व्यस्त था, या फिर कहो वांग जी को ताड़ने में बिजी था, तो उसे ध्यान नहीं था। ऐसे करके उनका आज का दिन बीत गया था, शाम हो गया था। वांग जी जब अपने काम को ख़त्म करने के बाद जाने वाला था तो विंग ने कहा वो तुम्हारा काम हो गया। तो वांग जी ने कहा हाँ हो गया, क्यों। तो विंग ने कहा इतनी जल्दी। तो वांग जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हाँ क्या बोले कि मैं एक ज़ॉम्बी की तरह इतने सालों से काम कर रहा था और अभी भी मेरे शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं आया है। तो वांग जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो विंग ने कहा तुम फ्री हो अभी। तो वांग जी ने कहा हाँ। तो विंग ने अपने बैग में से मास्क एंड कैप निकाला और वांग जी के पास आने लगा। तो वांग जी कह रहा है, वांग जी भी लाइक क्या कर रहे हो, पीछे रहो। तो इन्हें ये उसने वांग जी का टाई और जो 3 पीस सूट पहना था ना उसे खोल के एक नॉर्मल सा शर्ट एंड ब्लैक पैंट की तरह उसे बना दिया और कुछ बटन्स ओपन करके स्लीव्स को ऊपर कर दिया और वांग जी को मास्क पहना के कैप लगा के उसने भी खुद का जो ऑफिस अटायर में था उसने उस वांग जी के सामने ही उसने उस शर्ट को निकाला। वांग जी शॉक, भाई वांग जी शॉक होके बस विंग को देख रहा था। फिर अपना लेदर जैकेट विंग ने पहना और कैप वैप लगा के वांग जी के उलझे को पीछे से ढकेल से अब तो वांग जी मैं कर सकता हूँ। तो वहीं ना चलो ये कहने के बाद उसने साउथ इंडियन और स्वयं के कैबिन के मतलब जो सेक्रेटरी जोन था वहाँ पे गया और कहा मैं आपके बॉस को चुरा के लेके जा रहा हूँ। ये क्योंकि वो वहाँ से निकल गया। साउथ इंडियन और स्वयं थोड़ी देर क्या एक दूसरे को देखे और कह रहे क्या, ये क्योंकि वो बस डोर को देख रहे थे जहाँ से ये दोनों निकल चुके थे। स्वयं ने कहा क्या मैंने सही सुना था। साउथ इंडियन ने कहा क्या विंग ने वांग जी को किडनैप कर दिया, क्या हमें किसी को बताना चाहिए। तो सियांग ने एक पीछे से मारा साउथ इंडियन को, कहा गधे, उसने कहा मैं तुम्हारे बॉस को लेके जा रहा हूँ किडनैप करके नहीं। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ हाँ ये बात भी सही है। तो उसके बाद वांग जी ने कहा ये क्या था। तो विंग ने कहा कुछ नहीं, कल सुबह जाके पता चलेगा। ये कहने के बाद वांग जी को विंग लेके निकल चुका था अपनी कार में। मैं लेके बैठा चुका था। वहाँ वांग जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, पर विंग है फिर कैसी प्रॉब्लम। बैठने के बाद विंग ने गाड़ी स्टार्ट किया। तो वांग जी ने पूछा कि कहाँ पे। तो विंग ने कहा अरे अरे डोंट वरी चलो मेरे साथ। ये कहने के बाद वांग जी थोड़ी देर पे आके वांग जी के साथ विंग थोड़ी देर पे आके उस कार को एक पार्किंग एरिया में पार्क करके वांग जी का व्हील चेयर निकाल के वांग जी को वहाँ पे बिठा के वहाँ से विंग और वांग जी पैदल चलने लगे। वांग जी ने कहा तुमने कार क्यों छोड़ दिया। तो विंग ने कहा पता है मैंने ये मास्क कैप क्यों लगाए। तो वांग जी ने कहा क्यों, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, अगर मेरे फैंस कहीं पे भी मुझे दिखाई देंगे तो पूरे घेर के खड़े हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे जो पहला वीडियो वायरल हुआ तुम्हें उसके व्यूज़ देखने चाहिए थे, व्यूज़ क्या रिव्यू भी देखने चाहिए। तो
ने जब बोला तो वांगी ने कहा क्या कमेंट बैड है, तो वहीं ने बैड उसे बैराज कमेंट कह सकते हो। तो वांगजी थोड़ा वहीं को घूरने लगा। तो वहीं अरे सच में ये देखो ये क्योंकि वो उसने जो होता है ना पार्क एरिया वहाँ पे वांगजी को बिठाया था और बेंच पे बैठ के वांगजी को सारी वीडियोस दिखा रहा था। तब भी वांगजी उस वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स था उसे पढ़ के उसके कान लाल हो रहे थे। नहीं कह रहा भाई अभी वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशन को कोई पढ़ सकता था ना, बड़ा मज़ा आता था। पर मास्क और कवर होने की वजह से विंग भी नहीं पढ़ पा रहा था। देखने का तो क्या करें, तो वांगी ने तुम्हें पता होगा तुम मुझे लेके आए हो। तो विंग ने कहा स्ट्रीट फूड खाओगे, तो वांगी ने बहुत अनहेल्दी होता है। तो विंग ने कहा हाँ आज जल्द ओवर वियरिंग से पर्सनैलिटी, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ये कह के विंग वांगी के व्हीलचेयर के पीछे गया और उसे ढकेलते हुए उस पार्क के एरिया के आसपास एक स्ट्रीट फूड एरिया था वहाँ पे ले गया। ऑब्वियसली वांगजी तो खाएगा नहीं, उसे तो तीखा पसंद ही नहीं। फिर भी वही ने जैसे तैसे करके कम स्पाइसी वाला खाना बनाने का बोला था और उस स्ट्रीट फूड वाले बना के विंग और वांगी को सर्व करते। विंग जो खाते वक्त इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि वांगजी खाना छोड़ो विंग को घुरे जा रहा था कि वही उसका खाना है। विंग ने कहा खाओगा कितना अच्छा है। तो वांगजी ने कहा हाँ खाता। ये क्योंकि उसने एक बाइट दिया, सच में उसे सच में बहुत पसंद आया था। पर उसे उसका स्ट्रिक्ट रूल भी याद है कि बहुत जंक फूड नहीं खाना है, तो उसने थोड़ा बहुत खाया। यहाँ से कह सकते उसने खाना फिनिश कर लिया था और वही जो एक के बाद स्ट्रीट फूड ट्राई करे जा रहा था। वह बस वांगजी इनको देखे जा रहा था। उसकी जो देखेपन की वजह से उसके जो स्वलन लिप्स है, उसके आँखों से जो कहते हैं ना तीखा भात खाने वक्त आपको बहुत पसीना आता है, आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, वैसा भी हालत इनका था। और जो टेम्पटिंग लग रहा था और वांगजी अपने खाने को तो खा चुका था पर उसे विंग को खाने का मन कर रहा था, ऐसे फील हो रहा था अंदर से कुछ। तो फिर वांगी ने कहा शराब वांगी क्या सोच रहे हो। तो विंग ने कहा क्या कहा। तो वांगी ने कहा कुछ नहीं। तो विंग ने खाना वाना ख़त्म किया, पेमेंट किया और वहाँ से आइसक्रीम खाने के लिए चले गया था। तो वांगी ने कहा ये तुम्हारा हैबिट है। तो विंग ने कहा क्या। तो वांगी ने कहा आइसक्रीम खाना मतलब खाने के बाद कुछ मीठा खाना। तो मेरा तीखा और मीठा दोनों ही जाने, अगर मैं इन दोनों को मिला के खा सकता था ना पक्का खा जाए। मैंने एक बार ट्राई किया था पर जंग ने मुझे इतना मारा, उसके बाद मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो आएंगे ने ओह तो तुम अपनी काका से या फिर अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरते हो, तुम दोनों से बड़ा कौन है तुम या जंग। तो ऑब्वियसली जंग है 2 महीने बड़ा है। तो वांगजी ने कहा 2 महीने वो कैसे। तो वहीं नहीं थोड़ी देर पॉज हो गया। उन्होंने कहा तुमने कुछ पता नहीं लगाया है मेरे बारे में। तो वांगी ने कहा क्या पता लगाना था। तो इन्हें एक स्माइल किया और कहा कुछ नहीं किसी और दिन। तो वांगी भी समझ गया कि हाँ किसी और दिन ही सही। विंग शायद अपनी लाइफ के बारे में आप किसी को सडन पूछोगे तो वो थोड़ा ना बताएगा। तो वो खामोश हो गया था। तो विंग बाबा जी उस पार्क के लॉट में आया, वांगजी को अच्छे से हेल्प करके बिठाया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। उसके बाद पूछा तुम्हारा अपार्टमेंट। तो वांगजी ने एड्रेस बोल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा तुमने पूछा था ना कि 2 महीने कैसे। मैं और जंग से भाई बहन नहीं है, मुझे मैडम यू और मतलब जंग फैमिली डैड ने अडोप्ट किया है। मॉम डैड ने मुझे 18 ईयर्स ओल्ड में अडोप्ट किया जब मैं जंग से कॉलेज है मतलब स्टूडेंट के स्कूल टाइम के चलते मिला था। उसके बाद उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। तो वांगी ने ओ आई एम सॉरी। तो ये ना सॉरी नहीं, भगवान ने ना मुझसे बहुत सारी चीज़ें ले ली, मेरे पेरेंट्स मेरा होम। भगवान ना मुझे बहुत सारी चीज़ें डबल बोनस के साथ लौटा दिया। मेरे मॉम डैड गगा सीजे उनके पार्टनर्स जो अब मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। अब तो इन कहते कहते चुप हो गया। वांगी ने कहा अब तो इन्हें हम एक खड़ूस से मिला दिया है जिसे मुझे लाइफ जीने के बारे में थोड़ा सा तो बताना चाहिए। तो वांगी ने कहा ओ कौन है वो। तो विंग टुकुर टुकुर करके वांगी को देख रहा था। तो वांगी ने कहा ओ वो मैं हूँ राइट। तो विंग ने कहा हाँ मिस्टर क्लैन। विंग बैठ गया वांगी के अपार्टमेंट के बाहर ही। वांगी बैठा था और विंग उसके पास बैठ गया। कहा आपको लाइफ में थोड़ी सी तो फन करनी चाहिए। तो वांगी ने कहा तुमने शायद मेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। तो इन्हें बहुत कुछ नहीं, बस जितना आपके पिक्चर से जाना है ना उतना तो जानता हूँ कि आप बहुत फन लविंग पर्सन है, लाइफ को ऐसे जीते थे कि वो आखिरी दिन हो। तो फिर से जीना शुरू कर दीजिए। तो वांगी ने कहा प्लीज़ गेट आउट।
वांगजी सडन चेंज हो गया था। मतलब वांगजी का गुस्सा सच में हाइपर हो गया था इस टाइम, क्योंकि वहीं ने उस जगह को खरीदने की कोशिश की जिसमें वांगजी ने मिट्टी डाल के रखी था। तो वहीं ने लैन मिस्टर लैन, तो वांगजी ने कहा प्लीज़ वहीं यहाँ से चले जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो मुझे भी बाद में तकलीफ देगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा। तो वहीं ने कहा वो मैं बस बोल। तो भांगजी ने चिल्ला के बोला गेट आउट। यह सुनते ही वहीं थोड़ा डर गया था, क्योंकि हाँ भांगजी का अल्फा जो हो रहा होता है वो एक्टिव होके उसे धमकी दे रहा था। तो वहीं वहाँ से उस समय से भाग गया। और भांगजी जब शांत हुआ उसने कहा शिट मैंने क्या किया। उसके उसने सिर्फ गिल्ट अपने दिमाग में रखा और उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला और चीज़ों को थोड़े से डाइनिंग एरिया में जो चीज़ें उसे खींच के फेंक डाला और फिर बाथरूम गया, शावर लिया और फिर आके सिर्फ सो गया। उसे गुस्सा आ रहा था, उसने विंग के ऊपर चिल्लाया और विंग तो सिर्फ बात कर रहा था ना, उसने इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत था, वो उस पर सोचे जा रहा था। और विंग जो वहाँ से निकल चुका था उसे पहले भांगजी के ऊपर गुस्सा आया, डर लगा। फिर उसने कहा नहीं नहीं विंग शांति से, किसी को ऐसे बोलोगे ना उसे भी बुरा लगेगा, कम डाउन। पर वही गुस्सा तो था भाई वांगजी के ऊपर। वो घर आया, उसने कुछ जो एडिटिंग किया था उसे जंग को पकड़ाया, वो अपने रूम पे गया और अपने फ्रेश होने के बाद अपने लैपटॉप में जो उसने वांगजी की बहुत सारी तस्वीरें खींची थी उसे अच्छे से देखने लगा और कहा बस मेरा क्या अल्फा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दे, कितना क्यूट लगेगा। तो इनका जो डेविल एंड एंजल साइड दोनों आके बोले तुम्हारा अल्फा। डेविल बोला ओहो तुम्हें प्यार हो रहा है पर वो तुम्हारा नहीं है। तो एंजल ने कहा तुम्हारा अल्फा साउंड्स क्यूट, वो तुम्हारा हो सकता है। तो डेविल ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो कितना खड़ूस है। तो एंजल ने कहा पर वो बहुत ज़्यादा काइंड भी है, देखो ना तुम्हारी किसी भी चैलेंज पे उसने मतलब केस नहीं किया है। तो डेविल ने कहा तो फिर क्या किया, इसे डरा के रखा। तो वीना तुम दोनों भागो यहाँ से, मुझे मेरे अल्फा को ताड़ने दो। ये कह वो दोनों गायब हो चुके थे और इन्होंने कहा गए। उसके बाद वो वांगजी के फोटो को देखने लगा और कहा कल के लिए रेडी हो जाओ मिस्टर लैन, प्रोफेशनल चाहिए ना तो वो ही मिलेगा। ये कहने के बाद वही नीचे आया और अपने टीम मेंबर के साथ बातें वगैरह हुई, वीडियोज़ के बारे में डिस्कशन वगैरह हुई। और उसके बाद उसने प्लान किया कि वो घर जाने वाले वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को जाने वाले। ये कह के वो उन्होंने अपना रैप अप किया और सो गए थे खाना खा के। यहाँ पे लैन फैमिली में जैसी खुशी की लहर लड़ गई थी, क्योंकि हाँ उनका जो वीडियो था वांगजी को लेके वो सच में यूट्यूब में तहलका मचा रहा था। और लैन फैमिली ने जब वांगजी को देखा कि भांगजी इतने सालों के बाद पब्लिक अपीयरेंस दे रहा है, वो किसी से खुल के बातें कर रहा है, हाँ हंस नहीं रहा है, थोड़ी सारी चीज़ें एक तरफ, पर भांगजी अपने जोन से अपने वॉल को थोड़ा सा ही ब्रेक करके बाहर आ रहे हैं, ये जान के सबको खुशी हो रही थी। देखिए मिंगाओ लैन से चैन मैम मैं तो अपने दोस्तों के साथ थी, पर मैडम लैन ने कहा आजकल ये लड़की घर ही नहीं आ रही। तो मैडम ने कहा कैसे आएगी, यहाँ पे लज्जा लेगी पड़ी है इस काम के चक्कर में, और उसके भाई को हैंडल करना कितना प्रॉब्लमेटिक होगा बेचारा हुई। तो मैडम ली ने कहा बेचारा तो है पर कितना क्यूट है, कितना स्वीट है। तो तभी मैया ने कहा है ना, मुझे भी लगा था पहले इनकाउंटर में। तो सबने कहा हाँ हाँ तुम्हारी इंटरव्यूज़ के दौरान पता चल रहा है। तो मैया ने कहा मॉम आंट मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, क्या हम इनको अपने घर के सनीला में ऐड कर ले। ये सुनते ही लैन जी को जो खा रहे थे उन्हें जो खांसी उठी, मतलब लैन को ने कहा मिंगो बेटा हम लैन एक ही बार शादी करते, एक ही बार प्यार करते। तो मिंगो ने कहा हाँ मुझे पता है। तो लैन जी गुजू ने कहा हम सीजन की दूसरी शादी नहीं करा सकते ना। ये सुनने के बाद लैन ली और लैन ने कहा ये दोनों गए, हमारे हस्बैंड हंस गए। तो लैन सीजन बस अपने डैड और अंकल को डिसबिलीफ के साथ देखता है कि ये कहाँ से मुझे मिल जाते हैं। तभी मिंगिया ने अपने साइड में पड़े नाइफ को उठाया और कहा डैड अंकल आपने क्या कहा। तब इन दोनों को समझ में आता है कि इन्होंने क्या कह दिया। तो लैंसीजन बात को संभलते बोले अरे उन्हें गलत फहमी हुई है घर पे वो मैं। तो मिंगिया ने कहा तुम मैरिड हो सीजन, तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आया। तो मिंगिया की ऐसी धमकी भरी आवाज़ सुन के लैंसीजन ने कहा मुझे थोड़ा है, मेरे डैड अंकल का है, तुम नहीं से लिपटो। तभी ये जो नकुलन कहते इस बात नहीं है, वांगजी के बारे में सोचना थोड़ा होता है ना डिफिकल्ट बेटा। तो मैं नहीं पर क्यों अंकल, वांगजी क्या अखंड लाइफ सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा।
तो ये बात सुनने के बाद देखो जिन्ने का लास्ट टाइम का याद है ना मिंगा क्या क्या था उसने, बाद में उसे तुमने मतलब इतना हाइपर हो गया था कि तुम्हें उससे नींद की मेडिसिन दे के सुलाना पड़ा था। तो क्या इस बार क्या 2 डोज एक्स्ट्रा बैग पे भर के रखे हो जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? तो मिंगा ने कहा पहले हम ऐसा करते उन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने देते, अगर उनके लाइफ में कुछ होगा तो होगा, वरना नहीं एज ए फ्रेंड वो रह लेंगे। तो ये बात सुनने के बाद इन सबको भी सही लगा। यहाँ पे दूसरी ओर जियांग हाउस में भी यही बात छिड़ी थी। यानली ने जब ये बात बोला तो जियांग मामा को लगा कि मैडम में गुस्सा करेगी, तो मैडम ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। ये सुनने के बाद जियांग मामा ने जान के जाना है, पर फैमिया ने कहा पर विंग का क्या? तो मैडम ने कहा मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, वो किसी का फिजिक्स नहीं देखेगा, किसी के मनी बैकग्राउंड वो सब नहीं देखेगा, वो देखेगा तो दिल। और मुझे पता है विंग और वांगजी अगर एक साथ टाइम स्पेंड करेगा और विंग को वांगजी का दिल असर लगा, तो मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि विंग वांगजी को किडनैप करके भी शादी कर लेगा। तो ये सुने और मैं सॉरी यानली हंसने लगी थी। तो मैंने कहा यू तुम्हें पता है ना हम ये कर रहे हैं, ये जो वो इन दोनों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैडम ने कहा देखो अगर ये दोनों लव मैरिज के लिए हमारे पास है तो ओके, वरना हम इनके अरेंज मैरिज कर पर छोड़ेंगे। मैं कल ही जाके मैडम से बात करती हूँ, मैडम ही से बात करती हूँ। ये सुनने में जंग ने कहा यांडी तुम भी? तो यांडी ने कहा डैड मैंने इनको देखा है, वो जैसे भांजी को देखता है ना अलग ही नज़र से देखता है। तो जंग ने कहा बस इनकी रजामंदी के बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो मैडम ने कहा हाँ। ये कहने के बाद उन दिनों ने फैमिली डिनर खत्म किया। हैंडली रूम पर आने के बाद ये बात जिंजुशन को बताती है। जिंजुशन ने कहा मुझे लगा ही था तुम दोनों कुछ करने वाले हो, शीचन भी मुझे यही बात बता रहा था। तो मैडम हैंडली ने कहा ओहो वहाँ पे भी मिंगिया ने अपना काम कर ही डाला, चलो इतना तो मुझसे उससे एक्सपेक्ट था। तो जिंजुशन ने कहा तुम भी ना, ये कह इन दोनों की खट्टी मीठी बातें शुरू हो जाती है। तो अगली सुबह विंग रेडी होता है। विंग को देख के इस बार सच में उसके टीम मेंबर हाँ करके विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग ने एक हाफ पैंट वेयर किया था और एक लूज सा टी शर्ट वेयर किया था। ये देखने के बाद जंग करने का बुखार उतर गया ऑफिस का। तो ये ना नहीं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी मर्जी में जो पहन के जाऊँ, मैं वहाँ थोड़ा ना किसी एम्प्लॉय की तरह जा रहा हूँ। तो मैंने कहा पक्का कुछ हुआ है जंग चुप हो जाओ। तो ये सुनने के बाद जंग भी हाँ इनका बैड टेम्पर बहुत ज़्यादा बुरा है, कुछ तोड़ फोड़ ना दे या फिर कुछ तबाही ना मचा दे, इसलिए जंग ने ओके जाओ। तो इन्हें मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। तो जंग ने कहा कल तो तुमने नहीं किया था। तो इन्हें कहा कल मेरा फर्स्ट डे था, उसके साथ ब्रेकफास्ट किया, आज मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना है। यही कह के वहाँ पर बैठा। जियांग और वेनिंग का ड्यूटी था ब्रेकफास्ट बनाने का। तो इन्होंने 4 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, विंग बैठा वहाँ पे और उसने जो 4 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, जो बफेल सैंडविच और एक बना था, वो गप्पा खा गया और एक ग्लास जूस पी गया। बोला ओह मेरा स्टमक फुल हो गया, चल जाओ। ये कह के विंग वहाँ से चला गया। जियांग वेनिंग वेंकिंग म्या एक दूसरे को देखते और डाइनिंग टेबल के हालत दिखते। सच में वहीं ने 4 लोगों का ब्रेकफास्ट कर लिया। तभी वेंकिंग बोलते इसका खाना जाता है कहाँ पे? तो वो एंडिंग ने कहा पता नहीं, इतना तो दुबला पतला है। तो जान ने कहा इसे तो रिसर्चर के पास देना चाहिए। तभी मैंने कहा सही कहा। ये कि एक दूसरे को देख के बहुत ज़रूर से हंसी आती है कि हाँ उनका गुस्सा हो, जब उन किसी पे गुस्सा होता है ना वो खाने पे निकलता है। ऐसा नहीं कि खाना नहीं खा के, वो डबल खाना खा के निकलता है। जो वांगजी के ऑफिस अब पहुंच चुका था, उसने फुल्ली नेगलेक्ट किया वांगजी को, इग्नोर मार के वो साउजियान और सेंग के साथ अच्छी खासी बातें किया और एक कॉफ़ी बैठ कर अपने काम पे लग गया। वांगजी जो आज विंग के बिहेवियर को नोटिस कर रहा था कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है, हाँ क्यों ना करे, कल रात इतने अच्छे से किसी को डांट फटकारने के बाद आप उसे प्यार की बोली कैसे आशा रख सकते हो? वैसे ही वांगजी विंग को देख रहा था, सिर्फ देख रहा था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वांगजी ने कुछ मीटिंग्स कंप्लीट किया, वापस आके वो बैठ गया। तभी वांगजी ने कहा तुम नाराज़ हो? तो ना ओहो आपको अभी याद है महाशय, माफ़ कीजिएगा क्या मैंने आपके काम में कोई खलल डाला है? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लगा था मैं अपना काम शांति से करके निकल जाऊंगा, सिर्फ इंटरव्यू दिन ही आपको डिस्टर्ब करूँगा, आई एम सो सॉरी। तो वांगजी ने कहा विंग, तो विंग ना नहीं मिस्टर लान आप मुझे विंग मत बुलाया, आप मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट कीजिए, ये प्लीज़ आओ। तो वांगजी ने कहा मैं ऐसा किसी को सब बुलाता नहीं हूँ। तो विंग ने कहा मुझे बुलाइए, आप किसी और को क्यों मुझे बुलाइए? तो वांगजी ने कहा विंग, तो विंग ने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी मिस्टर लान।
तो वांग जी ने कहा आई एम सॉरी विंग। ये सुनने के बाद विंग वांग जी को देखता है तो विंग ने कहा आप मुझे सॉरी बोल रहे हो, आपके पर्सनालिटी के मतलब आप किसी को सॉरी नहीं बोलते हो। तो वांग जी ने कहा पर मेरी गलती है इसलिए आई एम रियली सॉरी कल के लिए। तो विंग ने कहा तो फिर क्या। तो वांग जी ने कहा मुझे आपके ऊपर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था, आपके बात को पेशेंसफुली सुनना चाहिए था। तो विंग ने कहा गुड बाय। ये कहने के बाद वांग जी के पास विंग आके उसके हेड को मतलब सहलाने लगा एक पप्पी की तरह। वांग जी शॉक, विंग शॉक कि वो क्या कर रहा है, और वांग जी बस विंग को देख रहा था। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म, कल के पार्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।